सेंटर ऑफ मास, वो लॉजिक याद रखो। अब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन वापस शुरू कर रहे हैं आगे। इलेक्ट्रिक डायपोल्स, डाय का मतलब होता टू, और यहाँ पोल्स है दो चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक तो दो चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। डाय मतलब टू, पोल्स दो इलेक्ट्रिक पोल्स है, यानी दो इलेक्ट्रिक चार्ज है। जैसे मैग्नेट आप लोगों को पता ही है, अगर याद होगा तो एक रहता साउथ पोल, एक रहता नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहां साउथ पोल नॉर्थ पोल मैग्नेटिक पोल्स है, दो पोल्स है, इक्वल रहते मैग्नीट्यूड में, नेचर दोनों का अपोजिट है। ये अगर नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा तो वही ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट। पता है तुम लोगों को कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ की तरफ या साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों का नेचर अलग है, सेम जैसे मैग्नेट में है। तो याद रखो, इसको मैग्नेट बोलने की जगह आप मैग्नेटिक डायपोल्स, डाय मतलब दो, दो पोल्स है इसमें, वैसे ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब दो इलेक्ट्रिक पोल्स बोल सकते हैं। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए बट अपोजिट इन नेचर, जैसे मैग्नेट में है। तो एक है निगेटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड अगर Q है तो इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अपोजिट है। ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ Q1 Q2 नहीं लिखते, ये समझो उनके बीच में का सेंटर, ये डिस्टेंस L है तो ये डिस्टेंस L है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखना। मैग्नेट का याद रखो, वो मैग्नेट अपन बचपन से खेलते आए तो मैग्नेट के बारे में तो अपने को पता ही है, वैसे ये याद रखो। तो ये मैग्नेट जैसे हो गया, समझो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, और उनके बीच में फाइनाइट डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो एक पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर है और इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। ये एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज वहां, पॉजिटिव चार्ज वहां, ऐसा नहीं। फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब उन दोनों का फोर्स एक दूसरे पे है, इफेक्टिव है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रिक डाय, डाय मतलब दो पोल्स, इलेक्ट्रिक डायपोल्स। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज, कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ फाइनाइट डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे मैग्नेटिक डायपोल वैसे इलेक्ट्रिक डायपोल। आए कहां से वो देखेंगे, पहले डेफिनेशन समझ लो। फिर से देखो, ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है Q, इसका भी Q, सिर्फ फर्क इतना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, यानी ये +2 है तो ये -2 कूलम है, ये +5 है तो ये -5 कूलम है। तो द टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in nature, positive negative, opposite in nature, separated by a finite distance, separated by a finite distance is called electric dipole। उसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक डायपोल्स। डेफिनेशन लिख के भेजना है, सुन लो अच्छे से, होमवर्क बाद में बताऊंगा पर याद रखना, लिख लेने। टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in nature, separated by a finite distance is called electric dipole। Two charge equal in magnitude, opposite in nature, separated by a finite distance is called electric dipole। तो दो बाय डाय मतलब दो, इलेक्ट्रिक डायपोल है मतलब दो चार्ज है, ठीक है। जैसे मैग्नेट में वो मैग्नेटिक डायपोल था, मैग्नेट का अपने को बचपन से पता है, उसमें दो पोल्स रहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे ही यहाँ है दो चार्ज है, पॉजिटिव एक। अच्छा, इस सिस्टम को पूरा कंसीडर करेंगे एक साथ में तो इट इज न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, अगर इसको पूरा कंसीडर करो तो ये फिलहाल तो न्यूट्रल है, ठीक है। एग्जांपल देखना, फिर उसके डेफिनेशन लेंगे आगे आगे। दो टाइप के, अच्छा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहां से आते हैं, वो फर्स्ट वीडियो में ही देखा था कि आप फ्रिक्शन से जनरेट कर सकते या फिर इंडक्शन था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो कौन सा चार्ज,
इलेक्ट्रॉन जिस पे गया इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉन जिस पे गया उस पे निगेटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया उस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज मॉलिक्यूल के अंदर है, एटम के अंदर है, तो वही एग्जांपल लेंगे। ध्यान रखना, पोलर मॉलिक्यूल्स है और एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दोनों अच्छे से समझ लो। 12th स्टैंडर्ड में भी है ये, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए दो चार्ज होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। अब एग्जांपल देखते हैं, पहले नॉन पोलर के देख लेते हैं। ध्यान दो, जैसे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है N2 O2 H2 CO2। ध्यान दो, कल का सेंटर ऑफ मास याद होगा शायद, इसके पहले वाले वीडियो का, तो ये एक बार हटा देते हैं, ये वापस से लिख लेंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आए कहां से, कहां मिलेंगे अपने को डायपोल्स, वो समझ रहे हैं। ठीक है, अपन ने तो बोल दिया कि दो चार्ज होने चाहिए एक साथ में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो आएंगे कहां से, पहले पोलर मॉलिक्यूल समझ लेते हैं। ये ऑक्सीजन ले लेते और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल साथ में इतने दूर नहीं रहते हैं, उसमें बता रहा तुम लोगों को समझाने के लिए। ऑक्सीजन का मास नंबर है समझो 16, तो यहां लिख लेते हैं ऑक्सीजन का 8 16। ठीक है, तो 8 प्रोटॉन्स है, यहां भी 8 प्रोटॉन्स है, तो सिमेट्रिक होने की वजह से इन प्रोटॉन्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो डेफिनेटली यहीं आएगा। तो ये है पॉजिटिव, नीचे बता देता है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, ये उन पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, या बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास। देखो, कल बताया था डंबल वाला एग्जांपल, इसके पहले वाले वीडियो में, डंबल में अगर दोनों तरफ सेम है तो एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा वो। देखो, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूले वगैरह नहीं लिए अपन ने, जब आएगा तब देखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला काम करेंगे, कॉन्सेप्ट देखना। ठीक है, 8 प्रोटॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 8, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का भी सेंटर ऑफ मास यही आएगा, यानी दोनों एक ही जगह पे। तो ऐसे बनाने की जगह ऐसे बनाएंगे कि एक पॉजिटिव ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल में लॉजिक ये था कि दो चार्ज होने चाहिए, बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस होने चाहिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वहीं के वहीं है, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। तो दिस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दे विल नॉट बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशन फिर से याद रखो, दो चार्ज होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बट सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, they are not separated by a finite distance 0, so they will not behave like electric dipole, इसीलिए उनको नॉन पोलर, दो पोल्स नहीं है ना, इसीलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो पोल्स, एक पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे मैग्नेट में बताया दो पोल्स, वैसे ये नॉन पोलर है, पोल्स नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है पर एक ही जगह पे, उनका सेंटर ऑफ मास सेम जगह पे। देखो 8 प्रोटॉन्स 8 प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास। O2 का भी वैसे ही, H2 का भी वैसे ही, CO2 में भी देखो ये C, ये ऐसे बनता हुआ मॉलिक्यूल, तो एक स्ट्रेट लाइन में है, तो उनका सेंटर ऑफ मास भी एक ही जगह आएगा। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, चार्ज है उनमें। अच्छा याद रखना, जैसे मैंने बताया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, दो चार्ज है सेपरेटेड है, पर अभी भी वो पूरे सिस्टम न्यूट्रल ही है, ये भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, न्यूट्रल ही है। सिर्फ अपने को देखना है कि इन दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन आता है, सेपरेशन आया तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो यूनिफॉर्म है, इक्वली है। देखो 8 प्रोटॉन्स 8 प्रोटॉन्स इक्वल पे है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज का भी यही, सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का यही।
या सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, ऐसा भी लिखा तो चलता, ठीक है। तो एक ही जगह पे है, मींस उनके बीच में सेपरेशन नहीं है। आगे चलते देखो, तो दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव center of positive charge and center of negative charge coincide with each other, there is no separation, so these molecules do not behave like electric dipoles, so they are called non polar, poles नहीं है, तो चार्ज है पर सेपरेटेड नहीं है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, ध्यान दो, ये पोलर नॉन पोलर है 12th में, वहां पे भी लेंगे डिटेल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में ही है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाटर H2O, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये ऑक्सीजन बड़ा मिकी माउस जैसी अरेंजमेंट रहती है उसमें, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इनके बीच में सिमेट्रिक नहीं है, ये एंगल है 105 डिग्री का अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें सिमेट्रिक नहीं है, जैसे N2O2 का बनाया था अपन ने, CO2 का बनाया था, वैसे ये सिमेट्रिक नहीं है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, एंगल देखो 105 डिग्री, तो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। तो इसमें बताना मुश्किल है सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना, पर जो यूनिफॉर्म था तो उसमें तो अपन एग्जैक्ट बता सकते थे कि हाँ, ठीक है। तो पर ऐसे मॉलिक्यूल में क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक जगह आएगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उनका सेंटर ऑफ मास एक जगह आएगा या सेंटर एक जगह आएगा, और जितने भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहे हैं उन सबका सेंटर दूसरी जगह आएगा। तो उनके बीच में देखो, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव है पर वो सेंटर एक ही जगह है उनका, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर या सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं हो रहा, सो दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। देखो मॉलिक्यूल है, न्यूट्रली है, रिजल्टेंट न्यूट्रली है, पॉजिटिव जितने उतने नेगेटिव, बट दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो ये अरेंजमेंट जो है वो भी न्यूट्रली है, बट सेपरेशन होने की वजह से इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। जितना मैग्नीट्यूड देखो, जितने प्रोटॉन यानी उतने पॉजिटिव चार्ज, उतने इलेक्ट्रॉन यानी उतने ही नेगेटिव चार्ज, दोनों पे चार्ज सेम ही बोला था। चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सिर्फ नेगेटिव -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, बस ये याद है, चार्ज तो सेम है, तो ये भी चार्ज उतना ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी रिजल्टेंट उन सबका, तो चार्ज तो उतना ही लेंगे, और ये सेंटर नेगेटिव चार्ज का। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे भी वैसा ही है, पर सिमेट्री की वजह से दोनों का सेंटर एक ही जगह है। ये नॉन सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल, तो सेंटर अलग अलग आएंगे, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग, नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग, तो दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। सो सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे दो पोल्स है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल्स विल ओनली बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो नेचर में वाटर मॉलिक्यूल्स है ना सब तरफ, तो दे विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डायपोल। पर अब याद रखो, H2O अगर एक मॉलिक्यूल लेंगे तो वो न्यूट्रल है, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, ये न्यूट्रल ही है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, बट इट इज बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रिक डायपोल, टू पोल्स नेगेटिव पॉजिटिव यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो ये याद रखो कि आए कहां से इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ये मॉलिक्यूल बिहेव करेगा इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसे, ये मॉलिक्यूल्स नहीं बिहेव करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसे। उसमें भी दो चार्ज है, रिजल्टेंट सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, पर वहां पे दोनों एक ही जगह पे, दे आर नॉट सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। जबकि इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है, सो इट विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी ने पूछा इलेक्ट्रिक डायपोल पे चार्ज कितना है, रिजल्टेंट पूरा न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, ठीक है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया है। अपन बोल रहे हैं कि जहां कोइंसाइड हो रहे सेंटर दोनों के, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेपरेशन नहीं है, तो दे आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दे डू नॉट बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल। पर जहां पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग आएंगे, सेंटर ऑफ मास दोनों के अलग अलग आएंगे, दैट
molecules are called polar molecules and they behave like a electric dipole. और याद रखो ये molecule neutral है, यानी ये system भी neutral ही है, but separated है, positive charge और negative charge, so they are behaving like a electric dipoles. ये भी दो poles है, but separation नहीं है उनके बीच में, so they will not behave like a electric dipole. They are non-polar molecules. तो याद रखो fill in the blanks के लिए polar molecules behave as a electric dipoles. इतना नोट डाउन करो, आगे चलते हैं. इलेक्ट्रिक डायपोल कंटिन्यू करते हैं. नोट कर लो ये, तो ये अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं. पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल याद रखो. नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उन सबका सेंटर इसमें समझो, और जितने भी नेगेटिव चार्ज है उन सबका सेंटर कोइंसाइड होते हैं. दे आर नॉट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. They will not behave like an electric dipole. Polar molecules behave like an electric dipole. The center of positive charge does not coincide with the center of all the negative charge electron revolving. ठीक है? So they are separated by some distance, finite distance. इसीलिए इनको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल. याद रखना ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, सिस्टम पूरी. क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव है. हो गया? उसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल लेना है तो HCl, ये याद रखो. Water, HCl, इधर N2O2, H2, CO2, CH4, ये भी सिमेट्रिक ही आएगा, पढ़ा होगा ना. ये ऐसे H, H, H और H. तो ठीक है, केमिस्ट्री में हुए होंगे, पर ये जस्ट अपने फिजिक्स के हिसाब से सेंटर ऑफ मास बताया था, वो काम आया है, ध्यान रखना. तो आप सेंटर ऑफ मास लिख दीजिएगा, सिर्फ सेंटर भी लिखेंगे तो चलेगा, या सेंटर ऑफ मास भी मेंशन करेंगे तो भी चलेगा. तो अब अपन चलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल पे. आए कहां से? H2O, HCl, इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब सारे प्रोटॉन्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो, और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स जितने भी उनका सबका सेंटर ऑफ मास does not coincide with each other. They are separated by some finite distance, so they will behave like electric dipoles. ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन फिर से बताऊंगा एक बार, पहले ये नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं. तो चलते इलेक्ट्रिक डायपोल पे. ठीक है, वापस एक बार डेफिनेशन बताया था और उसका कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो ध्यान रखना, आगे भी काम आएंगे. तो याद रखना, पोलर मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूल डू नॉट बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल. तो जब अपन इलेक्ट्रिक डायपोल बोल रहे हैं तो समझ जाना कि इसमें से कोई तो भी एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हो. और भी एग्जांपल है, एक दो याद रखना. में है वापस वहां पे थोड़ा बहुत समझाएंगे फिर से. इलेक्ट्रिक डायपोल्स डेफिनेशन फिर से सुनो. टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये भी Q, ये भी Q, मैग्नीट्यूड सेम है, बट अपोजिट इन नेचर, separated by a finite distance is called electric dipole. Two charge equal in magnitude, opposite in nature, separated by a finite distance is called electric dipole. Two charge, देखो negative positive equal in magnitude but opposite in nature, separated by a finite distance is called electric dipole. ठीक है, तो वो डिस्टेंस को, ये सेंटर है समझो उसका, ये L और ये L, ट्वाइस L से डिनोट करेंगे तो उसको बोलते हैं डायपोल लेंथ. एंड इट इज डिनोटेड बाय ट्वाइस L. ठीक है, अपने मन से L नहीं लिखना उसको, तो इट इज डिनोटेड बाय ट्वाइस L. ये सेंटर है तो यहां से L और यहां से ये L पे, तो टोटल डिस्टेंस हो गया ट्वाइस L. तो ये एक पॉइंट याद रखना. पहले तो इसकी डेफिनेशन बता दिया, फिर ये फिगर, ये लिख के भेजना. पहले डेफिनेशन क्या लिखेंगे? टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. मॉलिक्यूल के एग्जांपल डाल देना. वाटर मॉलिक्यूल H2O या HCl
behave as an electric dipoles. ठीक है. Now the line passing through the center of two charge. अच्छा दूसरे तरफ से. The line passing through center of two charge, ये वाली लाइन and ये पूरी लाइन, it is called axis, electric axis. हाँ, इसको एक्सिस बोलेंगे. लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल, ये सेंटर है उसका, सेंटर ऑफ द डायपोल, ओ पॉइंट, ये पॉइंट, ओ पॉइंट जो है इन दोनों का सेंटर पॉइंट है. तो दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल. लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ये देखो, इट इज कॉल्ड इक्वेटर. ये एक्सिस, ये लाइन इक्वेटर. तो दो डेफिनेशन और याद रखो, एक्सिस एंड इक्वेटर. देख लो एक बार, आगे चलते हैं. ठीक है, फिर से देखो, वापस एक बार बताया था. पहले लिखना इलेक्ट्रिक डायपोल, हेडिंग डालना, डेफिनेशन लिखना होमवर्क में. Two charge equal in magnitude, opposite in nature, separated by a finite distance is called electric dipole. Dipole length, the distance between the two charge in the electric dipole is called dipole length. दो इसमें का distance, twice L से denote करना. The line passing through center of two charge in electric dipole is called axis, या axial line भी बोल सकते हैं, या axis भी बोल सकते हैं. The line passing through the center of the dipole and perpendicular to the length, देखो यहाँ perpendicular है, 90 डिग्री है, passing through center O and perpendicular to the length, ये length है, उसको perpendicular है. This line is called equatorial line, या सिर्फ equator भी बोल सकते हैं. तो ये डेफिनेशन याद रखो, डायग्राम ड्रॉ करनी है वो भी याद रखो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो ये वाला, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट. इट इज डिनोटेड बाय P. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. पहले मैग्नीट्यूड देख लेते क्या है, फिर देखेंगे. सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो दोनों का इफेक्ट कंबाइंड जो है वो काय पे डिपेंड करेगा, एक तो चार्ज पे और एक उन दोनों के बीच में के डिस्टेंस पे. तो वही फॉर्मूले में लिख रहे हैं Q इनटू ट्वाइस है. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P Q, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट की तरह ले सकते हैं, ट्वाइस है ये वेक्टर. डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन है. मैग्नीट्यूड है ट्वाइस है, और ये एरो मतलब उस P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन. इट इज डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर. एक मिनट, ये जाने दो, समझा था फिर से देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. ठीक है, ये यहाँ लिखा है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल P. फिर से लिख देते देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. यहाँ पर इलेक्ट्रिक चैप्टर में ही है तो डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी रहता है, अरे मैग्नेट में भी ऐसी अरेंजमेंट रहेंगी, वहां पे भी सेम डेफिनेशंस जैसे आएंगे, तो जब मैग्नेट का देखेंगे तब देखेंगे. तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दोनों चार्ज का कंबाइंड इफेक्ट. क्या पे डिपेंड करेगा, एक तो स्ट्रॉन्ग कितने हैं, यानी मैग्नीट्यूड क्या है, और एक उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस. तो वही फॉर्मूला है और वही डेफिनेशन है. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, काय का प्रोडक्ट है देखो, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सिर्फ मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस नहीं लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एनी वन ऑफ द चार्ज इन द डायपोल, किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो, इनटू इट्स डायपोल लेंथ, ट्वाइस है. ठीक है, ये डायपोल लेंथ है ट्वाइस. So electric dipole moment is defined as the product of magnitude of any one of the charge in the dipole, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो क्योंकि सेम है, into its dipole length. और वेक्टर देंगे तो ऐसे, तो ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन दे दिया उस टाइप में, लेंथ वेक्टर है ये. ठीक है, और ये चार्ज है तो स्केलर है, ये P.
याद रखो डायरेक्शन है निगेटिव टू पॉजिटिव और ये है वो डायरेक्शन। यहाँ पे भी पता है ये यहाँ पे लिखना यूनिट बताता उसका, पहले इतना नोट डाउन करो। फिर से देखो क्या लिखना है होमवर्क में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन, टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर ये डायग्राम बनाना, एक्सिस इक्वेटर सब बना देना उसमें, ये भी बनाना पी। नाउ सबसे पहले फिर लिखना डायपोल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल is called dipole length, twice है, ठीक है। Axis या axial line, the line passing through the center of two charge is called axis or axial line। ये वाले the line passing through the center of the dipole, ये dipole दोनों का सेंटर है O, इधर से इसका डिस्टेंस L, इधर से इसका डिस्टेंस L, तो इसीलिए वो डिस्टेंस लिखना twice है, चेंज नहीं करना अपने मन से। The line passing through the center of the dipole and देखो 90 degree perpendicular to the length, passing through the center of the dipole and it is perpendicular to the length, then it is called equator or equatorial line। Electric dipole moment, it is defined as the product of magnitude of the charge, magnitude of any one of the charge in electric dipole, product of magnitude of charge in any one of the charge in electric dipole and dipole length। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट याद रखना, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ले रहे हैं, वो पे डिपेंड करेगा, एक तो चार्ज कितना स्ट्रांग है, मैग्नीट्यूड क्या है, और एक दोनों का डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज इन द डायपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज इन द डायपोल, किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो, इनटू इट्स डायपोल लेंथ। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट is defined as product of magnitude of any one of the charge, product of magnitude of any one of the charge in electric dipole and dipole length, उनका प्रोडक्ट है। वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखो, ये लिखना उसमें, एंड डायरेक्शन लिखना फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये वेक्टर फॉर्म हो गया, यूनिट लिख के उसका। और डायमेंशंस भी निकालेंगे, नोट डाउन कर लो पहले अच्छे से। इलेक्ट्रिक डायपोल बेटा अभी आगे तो है ये चैप्टर में, 12th में भी इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेशन या आगे का डेरिवेशन है, तो ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी। हुआ तो देखते हैं अपन 11th के बाद ही 12th वाला चैप्टर कंटिन्यू कर लेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। अभी 2-3 वीडियोस और बाकी है इसकी, चैप्टर अच्छे से करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनिट लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिखना पहले इसकी क्या है फिर से बता देता, यानी फोर्थ डेफिनेशन पे आ गए अपन। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज इन इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल में जितने दो चार्ज है उसमें से किसी का भी मैग्नीट्यूड इनटू डायपोल लेंथ। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या का प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज इन इलेक्ट्रिक डायपोल, कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, एंड इट्स डायपोल लेंथ। तो चार्ज है तो कूलम, ये लेंथ है, 2 काउंट नहीं करना, ये लेंथ ही है, तो ये मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। डायमेंशन डायरेक्ट लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, लीनियर मोमेंटम को भी पी से ही डिनोट करते, पावर को भी पी से ही डिनोट करते, पर याद रखो हर चैप्टर में सिंबल का मीनिंग अलग है। यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन, पहले चार्ज के डायमेंशन लिख लो, ये यहां से लिख लो चार्ज के डायमेंशन, m0, l0, p1, i1, ये निकल है डायमेंशन ना। साथ में लेंथ है, इधर लेंथ के लिखेंगे तो यहाँ डायरेक्टली 1 कर लो, तो ये हो गए डायमेंशंस, ये हो गया यूनिट। एक और यूनिट है, पहले इतना नोट करो,
ये डायमेंशन निकाले हैं चार्ज के, यहाँ ए भी लिख सकते हैं आई भी लिख सकते हैं, और लेंथ के डायमेंशन मल्टीप्लिकेशन में, तो डायरेक्ट 1 लिख दिया वहां पे। तो ये डायमेंशन हो गए, देखो अच्छे से लिखते हैं तो फिर से वही डायमेंशन, पहले चार्ज के डायमेंशन लिखो, m0 l0 t1 i1, ठीक है, ये हो गए चार्ज के डायमेंशन। साथ में लेंथ है मल्टीप्लिकेशन में, तो लेंथ को 1 कर देते, बस वही डायमेंशन है यहाँ। यूनिट एक और है वो भी बता था, ये देख लो पहले। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मीटर देते हैं, याद रखो लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ टू चार्ज is called axial line, axis line passing to the center of the dipole and perpendicular to the length is called equator या equatorial line. Distance between the two charge, the separation between the two charge in an electric dipole is called dipole length. और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिखना, चारों डेफिनेशन डायग्राम और ये यूनिट, एक और यूनिट बता था वो याद देख लो, नोट डाउन करो बेटा। याद रखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन दिया है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसमें भी बताया था, वो भी याद रखो, लिखना है वर्ड्स में यूनिट और डायमेंशन। नेक्स्ट यूनिट है उसका डी पाई, साइंटिस्ट के नाम पे है डी पाई, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। सो 1 डी पाई कन्वर्जन याद रखना 3.33 into 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ये देखो कन्वर्जन याद रखना, ठीक है। तो एक यूनिट है ये कूलम इंटू मीटर, यहां से निकाला है कूलम, और ये लेंथ का मीटर, कूलम इंटू मीटर, या डी पाई है कैपिटल डी से। कन्वर्जन याद रखो 1 डी पाई इट इज 3.33 into 10⁻⁻30 कूलम मीटर। कन्वर्ट करने का काम किया तो ये याद रखो। देखिए तो दो यूनिट है, एक है कूलम मीटर और एक है डी पाई। 1 डी पाई इज 3.33 into 10⁻⁻30 कूलम मीटर। अच्छे से नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल याद रखना, polar molecules behave like the electric dipole. In polar molecules, center of positive charge and center of all the positive charge, that is all the protons, and center of all the revolving electrons do not coincide with each other. They are separated by a finite distance. So these molecules, polar molecules, behave like electric dipole. इसलिए उनको polar बोलते हैं, दो poles हैं उसमें अलग अलग। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, एक ही जगह है सिमेट्रिक होने की वजह से, सो दे विल नॉट बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन पोलर, यानी पोल्स नहीं है, दो अलग अलग सेपरेटेड। देख लो ये 1 डी बाई याद रखो 3.33 into 10⁻⁻30 कूलम मीटर। बेटा याद रखो सेंटीमीटर में ये जो सी है ना वो स्मॉल लिखते हैं और एम भी स्मॉल है, सेंटीमीटर मत पढ़ना, कैपिटल सी है, कैपिटल सी और स्मॉल एम कूलम मीटर, ठीक है। तो ये याद रखो 3.33 into 10⁻⁻30 कूलम मीटर। 1 डी बाई इट इज दिस मच कूलम मीटर, ये बेसिक यूनिट और ये दूसरा यूनिट याद रखो। तो याद रखना इसको सेंटीमीटर मत पढ़ना, सेंटीमीटर में जहां पे भी लिखा हुआ रहेगा टेक्स्ट बुक में या कहीं पे भी, तो सेंटीमीटर को स्मॉल सी से और एम भी स्मॉल, ठीक है। ये कैपिटल सी है, कूलम का कैपिटल सी, और ये मीटर का स्मॉल है, तो सी कैपिटल है उसमें, तो कूलम मीटर पढ़ना। मैं तो तुम लोगों को कोई भरोसा नहीं है, सेंटीमीटर कर देंगे उसको। कूलम मीटर, कूलम मीटर या दूसरा यूनिट डी बाई। 1 डी बाई इज 3.33
into 10⁻⁻30 कूलम मीटर। तो देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का आप लोगों ने होमवर्क पूरा भेजना है। इलेक्ट्रिक डायपोल में आप लोग होमवर्क क्या क्या करना है, पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, उसकी डेफिनेशन, फिर डायग्राम, उसमें एक्सिस, इक्वेटर, पी सब बता देना। उसके बाद डायपोल लेंथ, एक्सिस, इक्वेटर, और फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन, यूनिट दोनों और डायमेंशंस। तो ये सब आप लोग को लिख के भेजना है। अब देखो टॉर्क निकालना है, टॉर्क का नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, थोड़ा जो समझा रहा पहले वो समझ लो, फिर अपन टॉर्क वाला नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टॉर्क वाला लॉजिक आएगा उससे। टॉर्क वाला देख के रखना, इसके पहले वाले वीडियो में लिया है अच्छे से। टॉर्क सिंगल फोर्स या डबल फोर्स भी यूज कर सकते हैं, कपल। तो टॉर्क से कौन सा मोशन परफॉर्म होगा, रोटेशनल या अपन बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो समझा रहा हूँ देख लो एक बार, पहले हो चुका है ना, पर क्या कर सकते हैं, समझाना तो नहीं है। चलो इधर ध्यान दो, फिर से थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन याद करो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये याद है ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो डायरेक्शन फोर्स की रहेंगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी रहेंगी। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को भूल जाओ, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, पर ये याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हुआ है, ये अभी जो चल रहा था चैप्टर उसमें लिया है। इसके बाद वाले डेरिवेशन में काम आएगा, इसलिए बता रहा। और जब इसको सॉल्व किया था यूनिट एक सिंगल चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज Q के लिए, ठीक है, सपोज दिस इज चार्ज Q, ये पॉइंट है P एट अ डिस्टेंस R। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा Q0, तो ये उसको रिपेल करेगा। तो जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी रहेगी, ठीक है, समझ में आया? नाउ फॉर्मूला आया था E is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square। सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आया था। अब अपन काय में है, डायपोल में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के लिए भी निकालेंगे। तो इसके बाद है, इसलिए जस्ट बेसिक बता रहा, तो ये वीडियो तो यही खत्म कर देंगे जब ये हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये डेरिवेशन देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉर्क का इक्वेशन है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये है सिंगल चार्ज के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा डायपोल के लिए। दो चार्ज मिलके एक साथ में फोर्स एक्ट करेंगे, ये अकेला फोर्स एक्ट कर रहा अभी यहाँ पे, ठीक है, तो वो लेंगे। तो ये बेसिक है, ये दोनों याद रखो। और भी बता दो थोड़ा सा, ये दोनों याद रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये ड्यू टू सिंगल चार्ज Q, सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज है या एक ही पॉइंट चार्ज Q की वजह से यहाँ इंटेंसिटी कितनी है वो, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन ये थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखो, वो जिस डायरेक्शन में जाएगा वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सिंगल चार्ज के लिए ये फॉर्मूला आया है, ये काम आने वाला है, क्योंकि अब अपन सिंगल चार्ज के लिए नहीं निकालेंगे, अब अपन निकालेंगे डायपोल के लिए, पर यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डायपोल में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देख लो बाजू में, जितना फोर्स उस पर एक्ट होगा वही रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो अभी डायपोल के बारे में नहीं ले रहे हैं, ये पहले हो चुका है, एक बार देख लेना। डेफिनेशन देख लो वापस से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट इनसाइड द फील्ड।
और जब उसको सिंप्लीफाई किया था सिंगल चार्ज के लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये फॉर्मूला डिराइव किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देख लेना एक बार। ठीक है, तो और ध्यान से देखो आगे दे रहे जो बता रहा हूँ ध्यान से देखना, वो काम आएगा बाद में, नेक्स्ट वीडियो में वो समझाने का काम नहीं गिरना चाहिए। यूनिफॉर्म फील्ड बना रहे हैं, यूनिफॉर्म फील्ड, यानी ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, बता रहे थे ये भी, ये नेगेटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म फील्ड बना रहे हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, ध्यान रखना। अब मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रखे यहाँ पे और एक रखे यहाँ पे निगेटिव चार्ज, कौन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा सोच के बताओ। देख लो एक बार फिर से, और ये देख लेना डेरिवेशन, इधर आओ, कौन सा चार्ज किधर मूव होगा सोच के बताओ। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लेट पे सारे पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट पे सारे नेगेटिव चार्ज, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। दो चार्ज रख दिया, उसमें बीच में अपन ने एक पॉजिटिव एक निगेटिव। सोचो कहां जाएंगे, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को रिपेल करेंगे, ये नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो ये इस डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब याद रखना, पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन सेम डायरेक्शन दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एरो दिया है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा। नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, देखो इधर नेगेटिव चार्ज है, ये उस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट। ध्यान से देखना, लर्न नहीं करना है, समझ के करो, पहले ही बताया बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, समझ के करना पड़ेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इधर प्लेट में नेगेटिव रिपल्शन, ये इसको इधर रिपेल करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो याद रखो, नेगेटिव चार्ज मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या अपन बोल सकते कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में जो टॉर्क का लेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, उसमें ये कॉन्सेप्ट, ये और वो कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो सपोज ये चार्ज है Q और ये भी चार्ज है Q बट माइनस, तो इस पे फोर्स कितना एक्ट होगा, फोर्स विल बी Q into E। कहां से आया, अभी बताया था, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो यूनिट चार्ज के लिए E, तो Q चार्ज के लिए E into Q, और निगेटिव चार्ज पे ये डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा जिस डायरेक्शन में वो मूव हो रहा, ठीक है, तो यहां लेंगे फोर्स माइनस Q into E, माइनस Q into E, निगेटिव चार्ज है, तो एक फोर्स ये डायरेक्शन में, एक फोर्स ये डायरेक्शन में। तो याद रखना, फिर से बता रहा, पॉजिटिव चार्ज अगर यहां रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिया है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये रिपेल करेंगे उसको और ये अट्रैक्ट, यानी सेम डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए, देख लो एक। तो याद रखो, पॉजिटिव चार्ज में सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। ये कहीं तो भी रफ में अपने नोट्स में लिख लेना, याद रखना है, अगले डेरिवेशन में काम आएंगे। ठीक है, तब मैं समझाऊंगा नहीं, फिर डायरेक्ट ले लेंगे फोर्स कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना है, Q into E, कहां से आया, E is equals to F upon Q0, ये यूनिट चार्ज के लिए फोर्स है, तो Q चार्ज के लिए E into Q, so F is equals to E into Q, ये रहा E into Q, और नेगेटिव पे माइनस E into Q, माइनस साइन ये बता रहा कि ये फोर्स और ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है तो ये इधर, ये थोड़ा सा लॉजिक देख लो, नोट डाउन करो, आगे चलो। नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन है वो कंटिन्यू करेंगे, पर ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आप लोग।
ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, अगर मान लो मैं प्लेट्स नहीं बना, यानी अपने को पता नहीं कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव, तो अब देखो ध्यान से, सपोज सिर्फ ऐसे बना दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज यहां रखा, किधर जाएगा, मूव होगा सेम डायरेक्शन में, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मूव हो रहा तो फोर्स है, कितना है, Q इंटू ई। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये डायरेक्शन में मूव होगा, फोर्स रहेगा Q इंटू ई। ठीक है। अब प्लेट्स नहीं बनाए, फिर भी याद रखो पॉजिटिव चार्ज सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज रख दूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अभी बताया था अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, और फोर्स उस पे एक्ट होगा ये वाली डायरेक्शन में, माइनस Q इंटू ई। तो अगर दो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता, याद रखो। ठीक है। तो ये वीडियो यहीं रुकते, डी बाय यानी बाय बाय, तो डी बाय तक लिख के भेजना है, याद रखना, ये सब लिखना नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ये याद रखो कौन कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा और उस पर फोर्स कितना एक्ट हो रहा वो ध्यान रखना। सेम ही है, मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स भी सेम रहेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में जा रहा, एक उसके अपोजिट में जा रहा। डायग्राम के साथ पूरा एक्सप्लेन किया है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, तो ये याद रखो। तो प्लेट्स नहीं बनाए तो भी पहचान आना चाहिए कि इधर पॉजिटिव होंगे इधर निगेटिव हो, तो ये इधर जाएगा और निगेटिव उधर जाएगा। तो इतना नोट डाउन कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे। फिर से बोल रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला देख के रखना, ये वाला डेरिवेशन, या ये भी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये दोनों देख के रखो पुराने वीडियो में। और अभी जो बताया है ये वाला कॉन्सेप्ट ये याद रखो, ये दोनों कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में काम आएंगे। ठीक है, देख लेने।